करता। हाँ आंटी, जब कोई संभालने वाला नहीं होता तो इंसान बिगड़ ही जाता है। बट देखना, शादी के बाद विकास बदला हुआ सा नजर आएगा। ये लड़की तो कमाल है, लगता है शादी का मन बना कर आई है। किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता। लड़की किसी और को पसंद हो ना हो, विकास को पसंद होनी चाहिए। और वो तो पहले यहाँ कर चुका है, तो फिर देर करने का तो कोई मतलब ही नहीं। कर दीजिए शादी, ले आइए उसे इस घर में। वो तो खुद ही कह रही है कि उसके आने से इस घर का वीरानापन तो दूर होगा ना। शादी तुम्हारी हो या विकास की, मुझे उलझने दिखाई दे रही, पर मैं किसी और फेर में नहीं पड़ना चाहती बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादियां हो जाए, तुम्हारा गृहस्थ जीवन अच्छे से बीते, तो मैं समझूंगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी जो तुम्हारे पापा मुझे सौंप कर गए थे। मेरी शादी की फिक्र छोड़ दो माँ। विकास के लिए रिश्ता आया है, उसकी शादी तय कर दो। ठीक है बेटा, मैं आए हुए इस रिश्ते को ठुकराना भी नहीं चाहती। भाई साहब, हमें शादी से कोई एतराज नहीं, लेकिन ऐसे हालात में शादी बहुत सादे ढंग से होगी, कोई धूमधाम नहीं होगी। शादी बिल्कुल सादे ढंग से निपटाई जाएगी। मैं आपकी बात समझता हूँ और इसमें मुझे कोई एतराज भी नहीं है। आप लोग जैसे भी चाहें वैसे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई साहब। मुहूर्त भी आप ही निकलवा लीजिएगा, मैं शादी की सारी तैयारियां कर लूंगा। जी देखिए, हम शादी सादे ढंग से इसलिए करना चाहते हैं कि कल को हम पर कोई उंगली ना उठा सके। मैं सब समझता हूं और देखिए, मुझे इस बात से कोई एतराज भी नहीं है। आप लोग जिस तरह चाहें मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। लो जी, बड़े भाई की शादी होने वाली थी, वो शादी तो टूट गई। और अब छोटा भाई अपनी शादी रचाने जा रहा है। अब लोग उंगलियां तो उठाएंगे ना जी। और किसी पे उंगली उठे ना उठे, हमारे विकास पे तो उंगलियां लोग जरूर उठाएंगे। हाँ, सब वक्त और हालात की बात होती है कुमुद। लेकिन जीजी, एक छोटी सी बात के लिए अगर खानदान के ऊपर उंगली उठे तो ये अच्छी बात नहीं है ना जीजी। भाई साहब, विकास की शादी तो पक्की है और अनिकेत के बारे में क्या करना है ये हम सोच लेंगे। देखिए, फैसला तो आप ही लोगों को करना है। ठीक है भाई साहब, हम लोग फैसला कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इजाजत दीजिएगा। मैं फिर कहूंगा कि मेरी तरफ से ना कोई अड़चन है ना कोई शर्त है। आप लोग फैसला कर लें, मुहूर्त निकलवा लें, मैं एक बार फिर मिलने आऊंगा। जी जी, नमस्कार। बाय अंकल। बाय अंकल। बाय। देखा कुमुद, यही एक रास्ता था।
यही एक रास्ता था इस शादी को रोकने का, कि जब तक अनिकेत की शादी नहीं हो जाती विकास की शादी नहीं होनी चाहिए, और जब तक अनिकेत को लड़की नहीं मिल जाती तब तक पुरानी कहावत याद आ गई। अरे ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। आगे राम जी की मर्जी। मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा, वो यहां नहीं रहेगी। वो यहीं रहेगी। और इस अधिकार से रहेगी क्योंकि मैं यहां रहती हूं। मैं यानी श्वेता की मां। अब तो आप समझ ही गए होंगे मिस्टर दामोदर। ये आग तुम्हारी लगाई हुई है ना, बुलाओ उन्हें। क्या बात करना चाहती हो? खामोश क्यों? दूसरों की खुशियों से दामन भरने वाली आज अपनी खुशियों के लिए दामन फैलाने आई है। हाँ? ना मैं उस वक्त दामन फैलाने आई थी, ना मैं आज दामन फैलाने आई हूं। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूं, जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अभी कुछ हुआ ही कहाँ है? अभी से बौखला गई। अभी तो तुम्हें और तुम्हारे पति को बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या दिखाना चाहती हो? क्या दिखाना चाहती हो? अगर अपने पति को हासिल करना चाहती हो तो ले आओ उसे अपने घर, पर मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। बरसों पहले जो खुशियां तुमने मुझसे छीन ली थी, वो वापस लौटा सकती हो मुझे? मेरा गुजरा हुआ वक्त लौटा सकती हो? मेरे आंसू, मेरी सिसकियां, मेरा वो अकेलापन तुम वापस कर सकती हो? बोलो, जवाब दो। क्या हुआ माँ? तुम दुखी क्यों? कुछ नहीं, तुम जूस पी लो। विकास की शादी का क्या हुआ? बेटा, वो लोग तो शादी के लिए तैयार हैं। फैसला उन्होंने हम पर छोड़ दिया। फैसला तो कर लिया ना आप लोगों ने, और विकास ने भी हाँ कह दी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब अनिकेत बेटा, ये शादी ब्याह का मामला है, कोई बच्चों का खेल नहीं। अब घर की मान मर्यादा और इज्जत को भुलाकर किसी के साथ भी फेरे दिला दिए जाए? ये क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? लो जी, ये मैं नहीं कह रही।
ये तो वो सवाल है जो आने वाले वक्त में लोग करेंगे। और इसीलिए हमने शादी की तारीख भी पक्की नहीं की। माँ, ये मामी किन सवालों की बात कर रही है? बेटा, हमने तो यही सोचा था कि पहले तुम्हारी शादी करेंगे। पर अब विकास के लिए रिश्ता आ गया है। अगर हम तुम्हारी शादी से पहले उसकी शादी करेंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? अब जीजी सवाल तो ये भी है कि जब तक अनिकेत के लिए कोई रिश्ता नहीं आता तो क्या विकास बेटे की भी शादी रुकी रहेगी? एक तरफ घर की इज्जत की बात है और दूसरी तरफ विकास की जिद। अब विकास भी तो ये बात पूछ सकता है ना कि आखिर अनिकेत की वजह से उसकी शादी कब तक रुकी रहेगी। तुम चुप रहो कुमन। लोग तो बाद में सवाल उठाएंगे, तुम अभी से सवाल खड़े कर रहे हो। लो जी, मैं कौन से सवाल कर रही हूँ? मैं तो वही बता रही हूँ जीजी जो कल दुनिया वाले पूछेंगे। अब ये बात तो विकास भी पूछ सकता है। माँ, आप लोग जल्द से जल्द विकास की शादी की तारीख निकलवाइए। इस शादी में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, मेरी वजह से विकास की शादी में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरी वजह से विकास की शादी नहीं रुकेगी। अरे अनिकेत बेटा, तुम तो नाराज हो गए। ये तो परंपरा है कि पहले बड़े भाई की शादी होती है। कोई नाराज होता है तो हो, भला किसी की नाराजगी की वजह से हम परंपराएं थोड़ा ना तोड़ेंगे घर की। अब वक्त लगता है तो लगे, हम तुम्हारे लिए भी लड़की तलाश करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोगों को मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। विकास के लिए रिश्ता आया, उसके लिए मुहूर्त निकलवाई। इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। माँ प्लीज आप रुक जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। के 3 बज रहे हैं, ये काम्या अभी तक क्यों नहीं आई? माँ, अपने ड्राइवर को एड्रेस तो ठीक तरह से समझा दिया था ना कि कहाँ पहुँचना है। हाँ बेटा, मैंने समझा दिया था। उसके पास भी फोन है, वो फोन करके पूछ सकता है ना काम्या से कि कहाँ आना है। आखिर इतनी दूर क्या करने गई थी काम्या बिटिया, वो भी रात के वक्त? देखिए मालकिन, मैं तो कहता हूँ कि काम्या बिटिया। इतनी रात तो आप लोग जाग रहे हैं? जाग रहे हैं का क्या मतलब? तू इतनी देर तक घर के बाहर रहेगी? हम यही सोच सोचकर परेशान हैं कि तू कहाँ गई है और इतनी देर तक बाहर क्यों है। मॉम, आप फिक्र क्यों करते हैं? अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ ना। देखो बेटा, बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। अब तू इतनी देर तक घर के बाहर मत रहा कर। माँ, एक जरूरी मीटिंग निकल आई थी। अब मुझे क्या पता था कि वापस आते हुए गाड़ी खराब हो जाएगी और इतनी देर लग जाएगी।
आई एम सॉरी। ठीक है, तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। मॉम, एक्चुअली गाड़ी जिस जगह खराब हुई थी ना, पास में एक ढाबा था और वहाँ बहुत टेस्टी खाना मैं खा के आई। काम्या, तू ना मॉम, अब आप परेशान मत होइए, काम्या घर पर आ गई है ना, चलिए सोने चाहते हैं। ठीक है, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। काका, मेरे लिए एक बॉटल ठंडा ठंडा पानी। आप चलो, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, चलो चलो। मिस्टर अनिकेत, आइए बैठिए। क्यों बुलाया मुझे? बुलाया है तो जाहिर है कोई जरूरी काम ही होगा। आप लोगों का जरूरी काम सिर्फ मुझसे ही होता है। हमला हुआ मुझ पर, गोली चलाई है किसी ने। अगर ये मैं पूछूं कि कौन है वो, तो आपको पता नहीं है। पूछताछ के बहाने मुझे बार बार बुला लेते हो यहाँ पर। मिस्टर अनिकेत, पुलिस अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही है पुलिस? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको उस शख्स का पता है जिसने मुझ पर गोलियां चलाई थी, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? उसी की शिनाख्त के लिए हमने आपको बुलवाया है। क्योंकि वो मुजरिम भी पकड़ा जा चुका है और वो रिवॉल्वर भी बरामद हो चुकी है जिससे गोली चलाई गई थी। जी हाँ, हमने उस मुजरिम को पकड़ लिया है जिसने आप पर गोली चलाई थी। मगर जिसने उससे ये गोली चलवाई थी वो अभी तक कानून के शिकंजे से दूर है। मगर उम्मीद है कि वो भी बच नहीं पाएगा। आप लोगों को इस तक पहुंचने में इतना वक्त कैसे लगा? और आप लोग पहुंचे कैसे इस तक? दरअसल आपके शरीर में जो गोली पाई गई थी वही हमारा क्लू बनी। क्योंकि उस गोली के जरिए हम रिवॉल्वर के मॉडल तक पहुंच सके और फिर हमने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो उसका मालिक था, जिसने हमें यह बताया कि उसने ये रिवॉल्वर इसको बेचे। मिस्टर अनिकेत, ये है वो आदमी जिसने आपके ऊपर गोली चलाई। पर हम जानना चाहते हैं कि क्या आप इसको पहचानते हैं? मैंने इसे अपने ऑफिस के बाहर कई बार देखा। मुझे लग रहा था कहीं ये उस पर नजर तो नहीं रखता। लेकिन इसकी आपसे दुश्मनी क्या है? मेरी से कोई दुश्मनी नहीं। जाहिर सी बात है कि इससे ये काम किसी और ने करवाया है। और ये है कि अपनी जुबान खोलने को तैयार ही नहीं है। तो खुलवाइए इसकी जुबान, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी जान का दुश्मन आखिर कौन बना हुआ है। आप घबराइए नहीं मिस्टर अनिकेत, सब पता चल जाएगा। सिद्धांत, अब ये बात तो जाहिर हो गई है कि इसके मिस्टर अनिकेत से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अब अच्छी तरह से इस पे उगलवाओ कि इससे ये गोली किसने चलवाई थी। तुम समझ गए? हमारी लाख सावधानी के बावजूद भी हमारा काम नहीं हुआ। और वो अनिकेत भला चंगा घर में आराम कर रहा है।
फिर भी अगर पुलिस उससे मेरा नाम उगलवाने में कामयाब हो गई तब क्या होगा? तो आप ना झूठ बोल देना। कहीं है धरती, कहीं गगन है, कहीं छाँव, कहीं धूप है। आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती। कन्या कुल की ज्योति।